अताई के पास आप जब दांतों का इलाज कराने जाते हैं तो आपको क्यों अताई के पास नहीं जाना चाहिए एट फर्स्ट। और दूसरी बात कि आपको अताई के पास अगर आप चले गए या आप किसी डेंटिस्ट के पास चले गए कि आपको पता नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको मालूम करना है। सबसे पहले तो जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका ये राइट है कि आप उससे उसका लाइसेंस पूछें, उसका पीएमडीसी नंबर जो पहले होता था अब जो है वो पीएमसी नंबर है, ये आप उससे पूछें कि उसका नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर, वो आपको बताने का आपको उसका फ़र्ज़ है कि आपको बताए वो, क्योंकि अगर वो नहीं है उसके पास तो उसके पास कोई राइट नहीं है क्लिनिक खोल के बैठने का। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं हेल्थ केयर कमीशन में और उसको आप पकड़वा सकते हैं, तो ये आपका राइट है। तो इसलिए आप जब भी जाएं और आपको शक हो कि ये लाइसेंस बंदा नहीं है तो आप लाजमी पूछें। लेकिन मसला ये है कि आप ख़ुद एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसके पास आपको पता होता है कि ये प्रोफेशनल भी नहीं है, ये डेंटिस्ट भी नहीं है, तो उसके पास जाने का आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि वो स्किलफुल नहीं है, उसको आपके बीमारियों के हवाले से, आपको इलाज के हवाले से कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं है। वो इधर से देखा उधर से देखा ऐसे ही आएँ बाएँ शाएँ करके वो आपके साथ अतायत करेगा और आपको बहुत बुरा आपको इलाज करेगा। दूसरी बात, क्या क्या नुकसानात हैं पॉसिबल जो वो कर सकता है। सबसे पहले दांत निकालना, जो कि अमूमन आप जब जाते हैं तो दांत निकालने के लिए जाते हैं, तो जब वो दांत निकालने के लिए आपको सिरिंज से इंजेक्शन लगाएगा तो हो सकता है वो पहले से यूज़ हुई भी हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि यूज़ हुई सिरिंज से क्या क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब वो दांत निकालने के लिए वो फोर्सेप यूज़ करेगा या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा तो वो हो सकता है पिछले पेशेंट के यूज़ हुए हुए हों या फिर सही से स्टेरिलाइज्ड हुए हुए नहीं हुए हों, कंटेमिनेटेड हों, अनस्टेरिलाइज्ड हों, गंदे इंस्ट्रूमेंट्स हों, पिछले मरीज़ों को इस्तेमाल करके आप पे भी इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि ये सब चीज़ें वो करेगा क्योंकि उसने आपसे कॉस्ट भी इतनी नहीं लेनी, पैसे भी इतने नहीं लेने, तो वो कहाँ से एडजस्ट करेगा, वो ऐसे ही करेगा, फिर कंप्रोमाइज़ करेगा चीज़ों को। तो इसलिए उससे क्या होता है, जब आप दूसरे के इस्तेमाल किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स आप पे लगेंगे तो सबसे पहले आपको यरकान हो सकता है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और अगर इसके अलावा जो सबसे शदीद चीज़ है वो HIV है, एड्स है, और ये ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं कि आप 200-300 बचा रहे होते हैं इस टाइम, लेकिन आपको नहीं पता होता कि बाद में आपकी सेहत के लिए आपके लिए कितना ये मुज़र है और कितना आपको परेशानी का ये सामना करना पड़ जा सकता है। आजकल जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम जब टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस का तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे मरीज़ के अंदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ रहा है। उसकी वजह यही है कि हम अताइयों के पास चले जाते हैं, हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारी जो सेहत है वो कितनी महंगी है। हम 200-300 की खातिर वो बचाने के लिए हम अताई के पास चले जाते हैं। इसके अलावा जब वो कोई भी ट्रीटमेंट करेगा तो उसे करना भी नहीं आएगा, वो हो सकता है इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट ना कर सके, वो आप जानता नहीं है कि आप दिल के मरीज़ हैं, आपके साथ शुगर है या आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से डील करना है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन सी मेडिकेशन नहीं देनी, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, कोई भी किस्म की कोई परेशानी होती है तो वो डील नहीं कर सकेगा। तो इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत करें, लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और अगर आपको कहीं पे भी अताई नज़र आता है तो उसकी शिकायत करें और उसको पकड़वाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।